ओम शांति। महावीर आत्मा वह आत्मा है जो हर परिस्थिति से, हर बात से पार हो जाए। निर्भय आत्मा, निडर आत्मा। तो निर्भय और निडर आत्मा बनने के लिए महावीर आत्मा प्रैक्टिकल में हमें अनुभव हो कि हम महावीर आत्माएं हैं, हम पावरफुल आत्माएं हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं। तो उसकी विधि क्या है जो हमें महसूस हो। नहीं तो खाली सोमान याद आता है या बाबा की मुरली की कोई पॉइंट याद आती है तो हमें लगता है कि हम महावीर आत्माएं हैं तब तक तो भूली रहती हैं, है ना। तो ऐसी जो स्थिति है वो सदा के लिए रह जाए, सदा के लिए हम वह अनुभव करने लगे। तो उसके लिए खाली ज्ञान से नहीं होगा, खाली प्रेम से नहीं होगा, वह प्रैक्टिकल जीवन में धारणा लानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुर्सी के चार पहिए होते हैं, चार पाँव होते हैं ना, एक पाँव कमज़ोर होगा तो फिर वो कुर्सी पे से गिर जाएंगे ना। तो आपके अंदर ज्ञान बहुत अच्छे से आपने लिया, नियमित रूप से मुरली मंथन सुना है, भगवान से पहले से प्रेम भी आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, भगवान से गहरा संबंध भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। धारणा के जो सेशन चल रहे हैं उसको बाकायदा प्रैक्टिकल रूप में वह काम करके दिखाना है। प्रैक्टिकल में ऐसा काम होना चाहिए जहाँ पर हम जो है आत्माएं, वो महावीर आत्मा की स्थिति, वह निर्भयता निडरता की स्थिति, वह समस्याओं से मुक्त स्थिति का अनुभव कर सके। तो कौन सी विधि हमें ऐसी है जो हमें अपनानी चाहिए। तो डायरी पेन हो तो आप लिख लीजिए। देखो, धारणा के लिए जो सेशन चल रहे हैं ना, उसमें डायरी पेन की आवश्यकता होती है। पहले ज्ञान और प्रेम के सेशन चलते थे ना, तो उसमें तो डूब जाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर प्रैक्टिकल काम चल रहा है, गोटली स्टूडेंट हैं तो हमें वो सीखना होगा कि लिखना होगा तो सीखना होगा। हाँ, तो जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल पाता है। तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। डायरी और पेन लेकर के बैठो और ऊपर लिखो कि प्रैक्टिकल में महावीर आत्मा बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए सबसे पहली विधि क्या है जिसके द्वारा हम बन सकते हैं, जिसके द्वारा हम वह अनुभव कर सकते हैं। तो लिखिए, जो आत्मा स्व अनुभव में रहती है वह सदा काल के लिए महावीर आत्मा बन जाती है, महान आत्मा बन जाती है। तो क्या समझ में आया। प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, स्व अनुभव में रहना है। ठीक है। आत्मा का मूल स्वभाव, मूल केंद्र, सत्य स्थिति जो है उसको स्व अनुभव कहते हैं। ये भी दुनिया का अनुभव चल रहा है तो हमें स्व अनुभव में रहना होगा। अब आगे हम लिखते हैं प्रैक्टिकल में कि वो स्वानुभव आएगा कहाँ से, स्वानुभव में रहना प्रैक्टिकल जीवन में कैसे संभव होगा। तो स्व अनुभव का अर्थ क्या है। उसमें कौन सी चीज़ से पार जाना पड़ेगा। तो उसमें दो चीज़ों से पार जाना पड़ेगा, दो संकल्पों से पार। निसंकल्प स्थिति में जो जाएगा वह स्व अनुभव तुरंत अनुभव कर लेगा। दो स्थिति, मान अपमान से पार जाए, निर्भयता और डर दोनों चीज़ से पार जाए। हाँ, दोनों, रुचि अरुचि, हाँ, जो इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट नहीं है उससे भी पार, सुख दुख से भी पार, गुस्सा और शांति से पार, परम साइलेंस, परम मौन जो आत्मा का है। आत्मा का अपना शांति, अपना आनंद है। तो दो दो चीज़ों से, निंदा अपमान, मान स्तुति, हाँ, सुख दुख, सब दो बातों से, समस्याएं समाधान, इन दो बातों से भी पार जो जाता है उसका तीसरा नेत्र खुलता है, तीसरा अनुभव होता है। तो उन दो चीज़ों से पार जाने पर हमें स्व अनुभव आसानी से हो जाता है। यह स्व अनुभव की परिभाषा हुई।
तो अब तीसरी बात आती है कि प्रैक्टिकल में हम कैसे पार जाए, इन दोनों बातों से पार कैसे जाए। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं वही हमें दो में लेके जाती है, तोलू मन जिसको कहते हैं। तो हमें इस कर्मेंद्रियों को समझना पड़ेगा। जो कर्मेंद्रियों को समझ जाता है वह स्व अनुभव के बहुत नज़दीक आ जाता है, वह स्व अनुभव के बहुत ही निकट आ जाता है। तो कर्मेंद्रियों में हम एक एक कर्मेंद्रिय का आधार लेंगे समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम उससे पार कैसे जाएं, है ना। तो जैसे अगर हम खाने का लेते हैं तो मन दोनों चीज़ के पार जाए, तो मन में सुख दुख से पार जाना, जैसे उदाहरण के लिए हम सुख और दुख से पार जाने की बात करते हैं, तो मन को किस बातों से सुख मिलता है, तो खाने को ले लेते हैं। जिसके पास 56 तरह के पकवान हैं, जिसके पास बहुत डिलीशियस भोजन है ना। दोपहर को भी लंच करें तो इतनी सारी थालियों में बहुत एक से बढ़कर एक व्यंजन समाये हुए हैं, तो मन क्या हो रहा है, उन भोजनों को देखकर, उन चीज़ों को देखकर मन सुख का अनुभव कर रहा है। कोई आत्मा गरीब है जिसके पास खाने के वांदे, मतलब इतना अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, इतनी डिलीशियस व्यंजन नहीं मिल पा रहे हैं, तो वह मन दुखी हो रहा है। तो आप या तो दोनों स्थिति में इस समय हो सकते हो। अगर आप डिलीशियस भोजन कर रहे हो और उसमें मन जो है वो आपका सुख का अनुभव कर रहा है, तो भी आप स्व अनुभव में नहीं हो, क्योंकि सुख के भी पार जाना है। मन जिन चीज़ों को सुख मान रहा है उससे पार जाना है। और अगर आपका मन इस समय इतना खाने का, इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने सारे व्यंजन नहीं है जितने डिलीशियस मिलने चाहिए, तो आपका मन इस समय दुख की अवस्था का फील कर रहा है। तो अब बात आती है कि इस सुख और इस दुख दोनों से पार जाओगे तो स्व अनुभव में स्थित हो सकते हैं। अगर किसी एक चीज़ में भी अटके हो, चाहे वो बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, डिलीशियस है, उसमें भी अगर तुम सुख का अनुभव कर रहे हो तो भी तुम उलझे हुए हो। तो अब बात आती है कि एक उदाहरण दिया है कि सुख दुख से पार जाने का। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल लेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हम उस सुख दुख से पार कैसे जाएं। और मैं तो अपने जीवन में स्व अनुभव, यानी जीवन में जो मेरा अनुभव रहा मैं उसकी बात करता हूँ ना। मैं प्रैक्टिकल में जो हुआ वो बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल में कैसे लाइफ में मेरे अंदर परिवर्तन आया, कैसे मैंने स्व अनुभव किया, कैसे मैं आत्मा मूल केंद्र में रह पाती हूँ। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। ज्ञान का नेत्र तीसरा खुल जाता है ना, तो कोई टॉपिक के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये स्व अनुभव का पहली विशेषता बता रहा हूँ। कभी मुरली मंथन के पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा है कि क्या बोलना होता है। बहुत ओपनली माइंड से बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्लियरली। पहले पता चलता है, दीदी निमित्त आत्मा ही हमें देती है पॉइंट कि आज इस बारे में आपको बताना है। तो जो पॉइंट हमें 5 मिनट पहले मिलती है कि आज इस मुरली में ये वाली पॉइंट पे तुम्हें बताना है, और यही यही है, इसको कहते हैं अचानक। तो अचानक वो अचानक नहीं हुआ, वो तैयारी है सालों की, वो तैयारी है प्रैक्टिकल बातों की, तो वो तैयारी हमें होनी चाहिए। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, सुख दुख से पार। तो ये जीवन में आपका अपना अनुभव बनता जा रहा है। अभी आपके जो भी बोल होंगे लाइफ में, कोई आपसे पूछेगा ये क्या है वो क्या, तो अनुभव ही हो रहे हैं ना, तो आपको भी बोलना आसान लगता है, कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब एक जैसी आत्माएं। तो यही हम सीख रहे हैं, ताकि मेरा आपको बताने का अर्थ है कि आप प्रैक्टिकल में वो जीवन को जियो तो अनुभव से बोल निकलेंगे। मन सुख के से दूर जाए, दुख से दूर जाए, तो यह बातें मैं आत्मा आपको बताने दे। अब मुझे तो गुलाब जामुन खाना, समोसे का मेरा फेवरेट था। शुरुआत में मैंने आपको कई बार सुना है सेशन होते, खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, ये खाने तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मन तो सुख में ही था। ज्ञान में आने से पहले भी बाहर हमारी कचौरी फेमस थी, उस समय तो प्याज की कचौरी भी खाता था, क्योंकि ज्ञान में नहीं था, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन कुछ समय के बाद, ज्ञान में चलने के बाद धारणाएं पक्की करी तो सब चीज़ें छोड़ दी। लेकिन छोड़ने का मतलब भी क्या था कि अगर सेंटर में वही चीज़ें वापस मिल जाए, कचौरी समोसा ऐसा कुछ, तो कुछ अच्छा लगने लग जाता था। अरे वाह, जो चीज़ें छोड़ी वही हमें भोग में मिल गई, वही चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिल गई। कई बार लगता था एक चीज़ दे रहे, काश दो दो दे दे, तीन तीन दे दे। हाँ,
तो और बहुत बढ़िया लगे, है ना। ऐसी फीलिंग्स आती। कई बार तो सेंटर में भोग लगाए ज़्यादा अच्छा है तो लगता था दीदी एक्स्ट्रा पैसा ले ले और मुझे चार चार दे दे, क्योंकि बाहर तो नहीं खा रहे थे, वो सुधर गया था। लेकिन फिर अनुभव हुआ मुझे कि कभी वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो मन दुख के जाल में फंसा हुआ है, और कभी मुझे वो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ा बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। तो मैं आत्मा स्व अनुभव में नहीं रह पा रही थी। हाँ, अब जब बाबा की बात मुझे गहराई से समझ में आई कि मुझे इस सुख और दुख से पार जाना है, तो मैं जाऊं कैसे। मुझे तो खाने में कचौरी, समोसा, गुलाब जामुन सब कुछ बढ़िया लग रहा है, तो उससे पार या तो ज़बरदस्ती जा सकता था कि चलो भाई ये खाओ ही नहीं। हाँ, एक तो यह तरीका था। हाँ, नहीं खाऊं तो दुख हो, तो या तो दुख में फंसूं। तो दोनों चीज़ों से पार जाने के लिए मुझे बहुत गहराई से बाबा की समझ मिली। ऐसी समझ मिली जो मुझे मूल केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। क्या समझ मिली कि जो जीव है ना, कर्मेंद्रिय की, हम खाने की बात करें तो जीव की बात करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अंत समय में तुम्हें दाल रोटी जरूर मिलेगी। बाबा के महावाक्य हैं कि अंत समय में दाल रोटी ज़रूर मिलेगी, और मैं इस बात का गलत अर्थ निकालता था। अंत समय में तो दाल रोटी मिलनी है तो अभी तो खा लो, दाल रोटी गरीब का भोजन समझता था कि लास्ट में तो खाली दाल रोटी मिलनी है तो अभी जितनी डिशेज बनी है अभी तो खा लो, लास्ट में तो वही स्थिति आएगी। और ऐसा लगता है कि चारों तरफ भूकंप होंगे या भारत में लड़ाइयाँ चलेंगी, विनाशकारी स्थितियाँ होंगी, तब हमें दाल रोटी मिलेगी। दाल रोटी तो बाबा देगा ही सही। फिर ध्यान आता था कि भंडारे में या भोजन में स्टॉक में दाल रखनी ही चाहिए। एक माइंड सेट हो गया था कि बाबा ने कहा दाल रोटी, तो दाल रोटी जैसे हमारा पेटेंट भोजन हो गया बाबा के बच्चों के लिए अंत समय। लेकिन इसका सही अर्थ जैसे मुझे समझ में आ गया तो मेरी पाँव तले जमीन निकल गई। तो उसका सच्चा अर्थ समझो कि हमें सुख क्यों लगता है। तो हमारी जीभ जो है, कर्मेंद्रिय की जो शक्ति जीभ जो है, जीभ काम लेते हैं, उसमें जो सेंसेशंस जो होते हैं, जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं या समोसा तीखापन की आदत है वो खाते हैं, तो जितना ज़्यादा वो खाते हैं उसकी सेंसेशन शक्ति खत्म होती जाती है। जब हम भोजन का ही सुख लेते हैं तो उसकी जो ग्रहण शक्ति जो है उसकी जो अनुभव करने की सूक्ष्म सेंसेशन की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। जो स्वाद की शक्ति है वो खत्म होती जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई नशा कर रहा है, ड्रिंक का तो दो दो पैक कर रहा है, तो थोड़े समय बाद दो पैक में नशा नहीं चढ़ेगा, उसको तीन पैक चाहिए। कई लोग तो शराब से ऊपर का नशा लेने लग गए, कोकीन हो गए, सांप का जहर तक का नशा लेने लग गए। क्यों? क्योंकि जीभ की वो सेंसेशन शक्ति खत्म हो गई। अब वो धीरे धीरे उसका अनुभव ही नहीं कर पाती। थोड़े से नहीं चाहिए, फिर ज़्यादा चाहिए, है ना। जैसे सेंसेशन शक्ति कि कोई एक थप्पड़ से बात नहीं समझ रहा तो दो थप्पड़ चाहिए, दो से नहीं तो तीन थप्पड़, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही फिर उसको ज़्यादा चाहिए। जिसको मीठा खाने की आदत है वो 1 घंटे में मीठा खाता है, फिर वो रात को सोने से पहले चाहिए, किसको खाने के बाद चाहिए। ये सब स्थितियाँ क्या हैं? हमें लगता है शुरुआत में जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही है बाद में एक तो बीमारियों का कारण तो बनती ही है, लेकिन जीभ की, कर्मेंद्रियों की जो स्वाद ग्रहण करने की जो शक्ति है वह बहुत ज़्यादा खत्म होती जाती है। जितनी जितनी हम अच्छे भोजन पर निर्भरता बढ़ाते हैं जीभ की शक्ति खत्म होती जाती है। हाँ, खत्म होती जाती है। और जैसे ही हम आत्माएं बहुत कम भोजन ले रही है तो भी उसकी शक्ति बनी रहती है। सात्विक भोजन लेते हैं, बिल्कुल साधारण भोजन। तभी बताए ना, दादियाँ उबली हुई सब्जियाँ, उबली हुई दाल खाते थे तो कई लोग सोचे तो इनके तो कुछ स्वाद ही नहीं खा रहे, कुछ स्वाद नहीं खा रहे। उबली हुई दाल में भी उनकी जीभ इतनी पावरफुल थी कि उसमें 56 तरह के भोग का अनुभव कर लेती थी। सात्विकता में, उबली हुई दाल में सालों तक दादी ने उबला हुआ भोजन खा लिया था। हाँ? तो उबला हुआ भोजन भी ले लिया तो भी, मतलब एक गिलास पानी भी एनर्जी लेने का अर्थ क्या है? अभी आप एक गिलास पानी ले रहे हो, चार्ज कर रहे हो, लेकिन आपको वो पावर का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि साथ में बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद आप जीभ में लेते जा रहे हो। उसकी संवेदना शक्ति जो है, सेंसेशन शक्ति खत्म होती जा रही है। और एक सात्विक योगी आत्मा है जो पावरफुल योग में रहता है, वो पानी को चार्ज करेगा ना,
उसका असर इतना ज़्यादा होगा कि वो पानी जो पिएगा उसकी जीभ इसमें इतनी शक्ति आएगी, इसको ग्रहण करने की शक्ति, कि पानी भी 56 तरह का भोग लगेगा। 56 तरह का भोग लगेगा। जो आत्मा एक एप्पल मिल जाए दिन भर में, तो एक एप्पल पे वो भरपूर एनर्जी के साथ दौड़ सकता है। इतनी शक्ति आ जाती है सात्विक आत्मा में। अगर 10 एप्पल हो, 10 दिन तक बीड़म्बाड़ हो, कुछ खाने को न मिले, तो पानी और एप्पल के द्वारा फुल एनर्जेटिक रहकर रह सकता है। कर्मेंद्रियों की, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। जीव की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। थोड़ी सी चीज़ों में इतनी भरपूरता आ जाती है, इतनी भरपूरता आ जाती है वो कर्मेंद्रियों की शक्ति में, कि वो थोड़ी चीज़ में बहुत बड़ा परम सुख ले लेती है, परम सुख, परम आनंद ले लेती है। इतना मज़ा आ जाता है उसको थोड़ी सी चीज़ में। वो स्व अनुभव है आत्मा का, जब हम खाने के सुख और नहीं खाने नहीं मिला है उससे पार है। कोई गरीब है, कहता हमें खाने में 56 तरह के व्यंजन नहीं मिल रहे, वो बहुत सुखी है। 56 तरह के व्यंजन मिलेंगे तो जीव उसकी और आदत बना के सेंसेशन खत्म होते हैं और बीमारियां घर पर आती है। थोड़ा सा भोजन मिल रहा है, सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारियों से दूर है इस समय। हर चीज़ में अब तो नकली भी आ गया। मिठाई की सब मावा खराब है, पनीर सब खराब आता है, डुप्लीकेट पे हर चीज़ डुप्लीकेट बन रही है, जो शरीर की बीमारियों को दावत देती है। अभी तो इस समय इसलिए भी सात्विकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ ओरिजिनल बची नहीं, जो खास सब्जियां हैं उसको ही लेना चाहिए। ऐसी सब्जियां भी मत लो, ऐसे फल भी मत लो जो इंजेक्शनों से पकाए जाते हैं। तो सतयुग में क्या था कि जीव जो है वो थोड़े में बहुत गहरा अनुभव कर लेती थी, तभी एक फल में बहुत बड़ा रस का आनंद हो जाता था, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल मेरे जीवन में क्या हुआ प्रैक्टिकल में मेरे जीवन में मैं खाने के सुख दुख से पार गया हूँ। तो मुझे इतना परम आनंद आता है जब मैं आत्मा कहती हूँ। आपने कई बार सेशन सुना कि मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ, ब्रेकफास्ट में खाली दूध ले लेता हूँ मैं आत्मा, और सीधा मेरा 12 से 1 बजे के आसपास जो है वो मेरा भोजन चलता है। एक ही बार मैं भोजन करता हूँ, लेकिन भोजन में भी एक ही बार करो तो 8-10 रोटी खा लो, ऐसा भी नहीं रहा। 3 रोटी, मुश्किल से 4, तो 4 ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर थोड़ा सा चावल नहीं लिया तो 4 रोटी, वरना 3 रोटी फिक्स डाइट है। पता है कि 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाया जाए, खाऊंगा, लेकिन 3 रोटी में इतना भरपूरता है, इतनी भरपूरता आ गई है, ये नेचुरल आई है। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि 3 ही खाओ। शुरुआत में तो 7, 8, 10 भी हो जाती थी, बहुत अच्छी सब्जी, लेकिन धीरे धीरे जब आत्मा सुख दुख से पार, खाने के सुख और दुख दोनों से जब मैं आत्मा पार गई, संतुष्टता मेरे अंदर आई कि पानी भी मेरे लिए 56 भोग के तरह है। तो जीभ में वो सेंसेशन शक्ति बढ़ गई, थोड़े में ही वो बहुत बड़े सत्युगी सुख का अनुभव करता है। ऐसा लगता है जो थाली आती है ब्रह्मा भोजन की, 3 रोटी है और अपना दाल सब्जी है। सब्जियां में बहुत अच्छे, रोटी कम पर सब्जी में बहुत ज़्यादा खाता हूँ। अगर आपके पास पाव भिंडी या कुछ लिया तो हरी सब्जी ज़्यादा खाओ, रोटी कम खाओ, ताकत देता है। हाँ तो फिर क्या हुआ, शाम को हल्का सा फल फ्रूट और दूध लेने का टाइम रहता, वो भी 8 बजे के आसपास, 8:30, 7, 8:30 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9, सवा 9 बजे सो जाना होता है। तो ये मैं आत्मा अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं बचा। इवन सेंटर में जो भोग लगता है वो भी मैं आत्मा नहीं देखती, मतलब खाने के साथ उसको ले लो बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, शुरुआत में चाय की बहुत आदत थी, तो चाय मीठी पीने की, अब तो मीठा छोड़ दिया, शक्कर ही नहीं खाता क्योंकि मुझे पता आने में लफड़ा होगा, तो छोड़ दिया। मतलब क्या, जीभ में वो शक्ति, आदि जीभ तो होती आगे की जो तुम्हें अनुभव कराती है, कड़वा मीठा ये सब, इसके पीछे का अच्छा, ये स्थिति आने वाली है। आप फिर अचानक, बाबा जो कहता है ये अचानक कुछ नहीं है, तैयारी है आपकी। सेंस में यूं नहीं कहता खाना छोड़ दो, मैं कहता हूँ तुम्हें इस बात की समझ आ जाए कि खाने में सुख नहीं है, और नहीं मिला तो दुख भी नहीं, दोनों चीज से तुम पार जाओगे, तो स्व अनुभव मूल केंद्र में आ जाओगे। जब भी जिसको थोड़ी सी भूख लगती है और खाना चालू कर देगा, उसको बार बार खाना ही पड़ेगा। थोड़ी सी भूख में जब दबा के ऐसी भूख लगे कि अब रहा न जाए, तब तुम खाना खाते हो, तो संपूर्ण रीति से तृप्त हो जाते हो। ये मेरा अनुभव। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खाना खाता रहता था, आधे 1 घंटे में कुछ न कुछ चाहिए था, और कोई आए तो मना नहीं, आओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आते ही जाओ।
हाँ, लेकिन अभी कितना है, कोई कितना भी बड़ा जैसे ये तली पकौड़ी कुछ भी देता है, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। कितना टाइम हो गया। सात्विकता, खाने की सात्विकता जिसके अंदर है वो आत्मा के स्व अनुभव में टिका रहता है। और दोपहर को मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ जो मेरे पास आता है, क्योंकि वो सेंसेशन और ज़्यादा पावरफुल, और मैं अच्छे से खाना खा पाता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब्जी ही पसंद है, सब कुछ पसंद है जो भी सामने आया, बस मिर्ची नहीं होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। नमक एक्स्ट्रा नहीं लिया मैंने कभी खाने में। जैसे जो खाना आया तो नमक कम है और हल्का हल्का नमक ऊपर, जो ऊपर से नमक लेते हैं ना, वो भी सात्विकता नहीं है। नमक नुकसान तो करता ही है, बीपी वगैरह किसको बीमारी है तो वो सारी चीज़ें, अलग से नमक लेना बहुत नुकसान होता है, वो पका हुआ नमक भी नहीं रहता है। तो मेरा कम है ज़्यादा है जो सामने कभी एक्स्ट्रा नमक, ये बातें मैं आपको फायदा हो इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा वही चीज़ें आपको बताऊँ ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रही है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब मन सुख दुख से पार गए, जीव की क्षमता को बढ़ाओ, कर्मेंद्रियों की क्षमता को बढ़ाओ, तभी तो हम सत्युग में वो कर्मेंद्रिय पावरफुल मिलेंगी। हम उपभोग और उपयोग दोनों में फर्क है। कर्मेंद्रियों का उपयोग करो, इसके सुख दुख में ना फंसो। तो मन आ गया सुख दुख से पार। खाना नहीं मिल रहा, एक गिलास पानी मिला, एक एप्पल मिला तो भी सुख हो। और कोई भोजन सामने आ भी गया है तो उससे कोई, इसके प्रति कोई आकर्षण, ऐसा नहीं कि आप ये खा रहे हो तो कुछ और चीज़ें खाओ ना, मिठाई खाओ, जो भी आ गया सामने खा लो, लेकिन उसका आकर्षण न रहे कि चलो खाने के बाद मीठा नहीं मिला तो हम रह नहीं पाएंगे, रात को सोने से पहले मीठा नहीं मिला तो हम रह नहीं पाएंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात आज आप प्रैक्टिकल में आपको समझ लो, कर्मेंद्रियों के सुख और दुख से पार जाना है। मैंने जीभ का एक उदाहरण दिया है। अब दूसरी बात है, ये तो हो गया खाने का। अब दूसरा जो हमें स्व अनुभव में जाना है, तो मन जो है वो कहाँ बैठता है, इस बात को समझना होगा, इससे पार जाना होगा। जब तक मन उस चीज़ों के पार नहीं जाएगा तो मन कहाँ पर, दो जगहों पर बैठता है। उन दो चीज़ों से पार जाओ तो स्व अनुभव में जाना बहुत आसान रहेगा। ये देखो, ये आसान विधियाँ हैं। हाँ, तो अब हमारा मन कहाँ पर जाकर बैठता है, इस बात को पकड़ते हैं। ठीक है, कि हमारा मन जो है वो कहाँ पर जाकर के बैठता है। तो मन दो जगहों पर जाकर के बैठता है, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो। आपका मन कहाँ कहाँ पे जाता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पर जाके बैठता है। एकाग्रता का अर्थ ये थोड़ी है कि आप किसी विषय में खो जाओ 1 घंटे तक, ये एकाग्रता नहीं है। किसी विषय में खो जाओ तो फिर तो 1 घंटा, कोई मासी की याद आ गई, रिलेशन, तो वो भी 1 घंटा खोए हुए, तो फिर तो वो भी एकाग्रता हो गई। मन विकारों में फंसे हुए 1 घंटा, तो वो भी फिर एकाग्रता हो गई। 3 घंटा मूवी देख रहे हो तो एक ही चीज में फंसे पड़े, वो भी एकाग्रता हो गई। एकाग्रता का सही अर्थ समझो, आपका मन दो के पास चला जाए। अब दो चीजें आपकी, दो विषय पर बैठता है आपका मन। पहली बात पक्की करो, कहाँ पर जाके बैठता है। पहली बात तो उस विषय के बारे में मन सोचता है जिसमें उसको जो प्रिय लगता है। कहाँ पर जाके बैठता है मन, जो उसको प्रिय लगता है। कोई इंसान अच्छा लगता है, कोई बातें अच्छी लगती है, कोई मूवी अच्छी लगती है, खेलना अच्छा लगता है, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो अच्छा लगता है, हाँ, कॉमेडी सीरियल अच्छे लगते हैं, तो मन जो है उस चीज़ों के पर जाकर के बैठता है। हाँ, दूसरा, मन की जगह पे क्या चीज़ सोचता है। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने ज़बरदस्त आपको परेशान कर दिया, दुख की बातें बोल दी, तो मन या तो जहाँ पर विषय अच्छा लगता है वहाँ पर बैठता है, या फिर मन में कोई दुख परेशानी हो, किसने बुरा बोल दिया, किसने तकलीफ दे दी, तो उस पर जाकर के बैठता है। तो जब हमारा मन इन दोनों चीज़ों के पार जाए तो आत्मा स्व अनुभव में आ जाती है। तो उसमें स्व अनुभव में आत्मा आ जाती है, बहुत गहराई से आ जाती है। तो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में कि मेरा मन कहाँ बैठता है। पहले बहुत वो कॉमेडी सीरियल में बहुत देखता था, मोबाइल पे आता था, जेठालाल, तारक मेहता,
ऐसा लगता था 2 4 6 घंटा तो योग कर लिया ना, थोड़ा सा घूम ली, सेवा कर ली, थोड़ा सा तब मनोरंजन चाहिए ना, थोड़ा बहुत देख लेते, क्या फर्क पड़ता है। देखो, देखना अलग चीज़ है, उसका याद आना, उसमें अटैचमेंट होना अलग चीज़ है। तो वो रुचि थी ना मेरी, बात देखने की नहीं थी, बात मन की रुचि की थी कि मेरा मन उसमें जा रहा था सीरियल। या फिर किसी ने कोई बात कह दी तो कहीं ना कहीं पिंच हो जाता था मेरा मन। तो मेरी स्थिति कुछ नहीं, बढ़िया चल रही थी ना, मैं तो अच्छा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं वह स्व अनुभव में नहीं हूँ। मैं आत्मा, मैं आत्मा कहीं ना कहीं, मेरा मन जो है इन द्वैत के अंदर, इन दो चीज़ों में फंसा हुआ है। मन किसी को अच्छा लग रहा है तो उसी के बारे में सोच रहा है, कोई चीज़ पसंद है तो वो आदत की कमज़ोरी हो रही है, और किसी ने अपमान कर रहा है तो मन चाहे उस विषय पर बैठा है तो दो विषयों पर बैठा जा रहा है मेरा मन। तो अब मुझे स्व अनुभव करने के लिए मन को दोनों चीज़ों से हटाना था, दोनों चीज़ों से हटाना था। शुरुआत के टाइम में तो वो हट ही नहीं रहा था मन, 2 4 घंटा करूँ तो फिर उसमें जाता था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो ही जाती थी। सच में ये बहुत बड़ी बात है, मोबाइल सबसे बड़ी माया है, ये मेरा अनुभव कहता, आप लोगों के लिए हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। शुरुआत के टाइम में धीरे धीरे जैसे नया नया आया तो बाद में बहुत अच्छा चलने पर मोबाइल भी माया बना था। सबके साथ होता, मोबाइल बोलो टीवी बोलो वो एक ही चीज़ है। शुरुआत देखने का दृष्टिकोण अलग था ना, क्योंकि वो रुचि वाला दृष्टिकोण था, देखना गलत नहीं है, रुचि है तो फंसे हुए हो। बंद हो जाए अचानक सीरियल, कोई फर्क नहीं। एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है क्रिकेट का, हम इंडिया की तरफ ही 10 लोग बैठे हैं, इंडिया वाले बच्चे बैठा तो 10 पाकिस्तान के बच्चे बैठा लो। जब इंडिया वाले 6 मारे तो 10 बच्चे इंडिया वाले खुश हो जाएंगे, मेरा देश जीत गया। उधर पाकिस्तान वाले रोएंगे 10 बच्चे, जब पाकिस्तान 6 मारेगा तो पाकिस्तान कुछ, क्योंकि उनका मन का विषय उनको सिखाया गया आसपास में। क्या सिखाया गया है? पाकिस्तान जीतना चाहिए। इसी तरह हमें सिखाया जाता है कि धन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब थोड़ी बात, एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि उससे मैं आत्मा कैसे निकली। कई सालों से बहुत अच्छे से निकल गई और मैं स्व अनुभव में मस्त रहती। इसका मतलब आज भी मोबाइल देख लेता हूँ, मैंने बताया थिएटर में भी जाना है तो चले जाएंगे, लेकिन अब वो मन उन चीज़ों से चिपकता ही नहीं, चिपकता ही नहीं। स्व अनुभव में सदा रहने लगा हूँ, ऐसा बहुत गहरा अनुभव होता है मुझे। तो उसका कारण समझो कि कैसे हम निकल सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों चीज़ों के पार। तो देखो, मन की एक आदत है जिसमें वो रुचि लेता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, वह उन चीज़ों पर जाकर बैठता है। और इंटरेस्ट आसपास की मान्यताओं से बनता है। आसपास वालों लोगों ने सिखाया कि जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा पैसे के पीछे लग जाएगा, इतना पैसे के, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं। वो मर्डर भी कर सकता है पैसों के लिए, माँ बाप को भी छोड़ सकता है, क्योंकि ये नहीं सिखाया गया कि माँ बाप बड़े होने महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्रेम महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं सिखा रहे हैं ना बच्चों को आजकल। पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें भाई भाई का भी मर्डर कर दे तो चलेगा, क्योंकि वो आपने सिखाया उसको कि धन महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा ही महत्वपूर्ण है। बस आप कितनी देर अपने बच्चों से संस्कारों की बात करते हो, कभी देखा है? कई अंदर से मन में बात आती है, पद पोजीशन महत्वपूर्ण है, ऐसा सिखाते हैं। चाहे वो रिश्वत देनी पड़े, चाहे खुद का मूल्य, फिर वो दुखी होते हैं, टेंशन आती है, परेशानी आती है। तो मैंने ये महसूस किया कि सभी संसार जो है वो धन को, दौलत को, पद पोजीशन को, समाज में इज्जत को, सोसाइटी में इज्जत क्या है उसको महत्वपूर्ण मान करके चला है, जिससे वो आत्मा स्वानुभव में नहीं रहती। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने मन को रुचि के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसी और चीज को ले लिया। उस दिन से मेरा जीवन परम आनंद में आ गया। मैंने अपने मन में एक डायरी बनाई कि मुझे क्या पसंद है। तो मुझे पहली चीज सबसे ऊपर मैंने रखी कि मुझे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान सबसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और बार बार यह प्रैक्टिस दी अपने आप को कि मुझे सिर्फ ज्ञान का मनन चिंतन करना, ज्ञान की गहराई में जाना, ज्ञान के विचार सागर मंथन करना, बाबा की हर लाइन को बाबा की दृष्टि से समझना।
बस मैंने अपने मन को उस रुचि में, उस इंटरेस्ट में बैठा लिया। मुझे स्वानुभव में जाना है, उसमें रुचि आने लगी। अब मेरे मन में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो इसका मतलब मोबाइल देखना, टीवी देखना सब कुछ था, लेकिन अंदर से, भीतर से एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, ज्ञान के दृष्टिकोण से देखना। ज्ञान के महत्व, यानी अब कोई चीज़ें देखते हैं, जैसे कल आपको मूवी का उदाहरण दिया अमर अकबर एंथोनी, तो पिक्चर देख रहे तो मैं हटता नहीं, हमें तो पिक्चर पसंद नहीं, हम तो योगी बच्चे हम पीछे बैठ जाए, पर अमर अकबर एंथोनी तो मैं इसको ज्ञान नहीं लेके जाता कि आत्मा अमर है। हाँ, अजहर, अकबर, अकबर जिसकी कब्र नहीं खोदी जा, और एंथोनी यानी जिस आत्मा का अंत नहीं होता, तो मैं आत्मा अमर, अकबर, अकबर एंथोनी, तो मूवी देख रहे हैं ना, उसको ज्ञान से जोड़ना तो आ गया ना, दृष्टिकोण से जोड़ना आ गया ना। मूवी बेकार थोड़ी है, देखने का नजरिया बेकार है कि आप किस दृष्टिकोण से देखते हो। आप चिपकने की दृष्टि से ना देखो, लाइट चली जाए कोई फर्क नहीं, किसका क्लाइमैक्स क्या होगा, उससे हम चिपके नहीं है, हम तो साक्षी हैं। साक्षी है ना, इसका मतलब अभी भी कोई ऐसी चीजें तो देख लेता हूं, लेकिन चिपक तो नहीं रहा हूं ना मन, क्योंकि मन में ज्ञान का मनन चिंतन है। मन जब एक बार रुचि बैठ जाए तो मन को इंटरेस्ट लगाओ कौन सी चीजों में, मन तो उसी विषय पर जाकर बैठेगा जहां पर उसकी रुचि है। तो रुचि और महत्वपूर्ण है, रुचि के साथ साथ महत्वपूर्ण है। अभी कोई ज्ञान का मुरली मंथन सुन रहा है, किसका फोन आ गया बेटे का, तुरंत भागेगा बेटे की तरफ। बताओ, बेटा इंपॉर्टेंट हो गया कि ज्ञान का मंथन इंपॉर्टेंट हो गया? हाँ, थोड़ा सा योग कर रहे, शाम को किसका फोन आया, कोई आए बोले मिलने वाला, वो योग में से एक सेकंड में से ऐसा उठेगा कि जैसे बाहर वाला अगर नहीं मिलेगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। वो रुक 10 साल से वही तो लोग है, किससे कौन सा नया लोग आ गया, तुम योग से उठ रहे हो, वही तो लोग है, घिसे पीटे, वही चेहरा, वही नाक, वही उलझा हुआ, वही शिकायत वाला चेहरा। लेकिन ऐसे उठते योग में से कि बस बम ब्लास्ट हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है ही नहीं। जहां ज्ञान की बात चल रही है, जहां समझ की बात चल रही है, उसको आप कितना इंपॉर्टेंट देते हो। अभी भी ये मुरली मंथन कोई सुन रहे होंगे तो कोई कान में लगा के सुन रहे होंगे, कोई किचन में लगा के सुन रहे होंगे, कोई ऐसे सुन रहे होंगे, क्योंकि उनको लिए दूसरे काम इंपॉर्टेंट है ना। ज्ञान को तुमने महत्वपूर्ण दिशा दी ही कब है? जब ज्ञान को तुमने मन में महत्वपूर्ण विषय और पहला प्रायोरिटी नहीं बनाया, जो भगवान का इतना अमूल्य रत्न है, तो फिर भगवान के ज्ञान को यानी भगवान की बातों को इंपॉर्टेंट नहीं देना, यानी भगवान को महत्व नहीं देना, यही हो गया ना। तो जो जब तुम्हारे लिए दूसरी चीजें महत्व रखती है, तो भगवान के लिए भी फिर दूसरी चीजें महत्व रखती है। तुम्हारी लिस्ट में भी, तुम्हारा नाम भी लिस्ट में पीछे। एक दीवानापन हो मुरली का, एक जुनून हो ज्ञान का, कहीं ज्ञान सीखने मिले तो भूखे भी रह जाए कि कोई बात हमें ऐसी मिल रही है जो हमें ईश्वर के सत्य के करीब लेकर के जा रही है, तब होती है इंटरेस्ट की परख। रोज चल रहे तब मुरली मंथन है। कई लोग मैसेज करते आज हम बाहर जा रहे हैं, मुरली नहीं सुन पाएंगे, सेवा है। मैंने कहा वो तो भगवान से दूर करने जा रहे, वो सेवा नहीं करने जा रहे, माया में जा रहे हैं। कई लोग कहते 2-3 दिन टास्क नहीं कर पाएंगे, हम बाहर हैं। तो तभी तो परीक्षा है कि तुम टास्क तब करो जब चारों तरफ विपरीत परिस्थिति हो, घर में शादी हो और टास्क करो, ये है महत्वपूर्ण। घर में शादी है और तुम 10 मिनट निकाल सकते हो। किसी से बात करते हो तो आधा घंटा लगा देते हो, तुम बात में देखते हो, टास्क के लिए 10 मिनट लगता है, ज़्यादा थोड़ी लगता है। जो मन को ताकत देता है, जो मन को महत्वपूर्ण देता है। लेकिन बस आज तो हम बाहर जा रहे हैं, हम चाहे, अच्छा हम तो नहीं करते ऐसी चीज़ें। हमें मुरली मंथन बाबा का बनाना है, मैं बाथरूम में भी बैठ के बनाया। मैं आपको कोई मेरी बात छुपा नहीं। बॉम्बे में जब भी दुआओं के लिए जाना पड़ता है, बाहर इतना शोर रहता है, हॉस्पिटल में मिलकर आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन हम बहाना तो नहीं बनाएंगे ना, मुरली मंथन नहीं डलेगा। बाथरूम में बैठकर लगा कि यहाँ शोर नहीं है, यहाँ आवाज़ें नहीं आएगी, यहाँ मुरली मंथन बना लेता हूँ। चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं तो चेहरा नहीं दिख रहा, उसमें पहला फायदा तो यही तो है कि मैं कहाँ बैठा हूँ वो भी तो नहीं दिखता है, बस मुरली तो पहुँच रही है ना अब तक। कौन सी स्थिति में बैठा हूँ, कौन सी परिस्थितियों में बैठा हूँ। किसी हॉस्पिटल में था, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत थी, रात को बहुत लेट पहुंचा था। बहुत एक्चुअली में मेरे प्रेम के आंसू घटना निकलने वाली बहुत सारी घटनाएं। छत पे, हॉस्पिटल की छत पे परमिशन ली कि मुरली मंथन बनाना है, क्योंकि नीचे बहुत आप पेशेंट के साथ रहना था, हिम्मत देनी थी, ऑपरेशन था। हाँ, ऊपर से थोड़ा
वो प्रेशर तो नहीं, वो प्रेशर के ऑपरेशन सक्सेस होना है हॉस्पिटल में, बताओ। हाँ, उस समय भी मुझात्मा ने छत पर बैठकर मुरली मंथन बनाया, छत के ऊपर, कि ज्ञान से प्यार है, ज्ञान को इम्पोर्टेंस देनी है। ज्ञान मुरली मंथन आपको तक पहुंचाना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेरे लिए, कि मैं इस ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। ज्ञान मेरी श्वास है, ज्ञान मेरे भगवान का संदेश है, ज्ञान मेरे भगवान का सब कुछ है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो मन ज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है, समझ को इम्पोर्टेंस देता है, वह जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाता है, वह स्व अनुभव में आ जाता है। तब परीक्षा नहीं होगी जब सब कुछ अच्छा चल रहा, आप मुरली मंथन सुन रहे हो। परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ विपरीत हो, उस समय आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, किस चीज को आप महत्व देते हो। इंसान जहां चाहे वहां रहा है, कोई तुम्हें छीन नहीं लेगा। मोबाइल कान में लगा के सुन लिए, कोई नहीं सुन, कोई भी नहीं करेगा। कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, टास्क नहीं रह पाए, तो दूसरे दिन भी वो टास्क कवर करके अपन अपना काम कर सकते हैं। कोई दुआ का वीडियो रह गया तो हम वो दुआ का वीडियो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो दूसरे दिन भी सुन के हम कर लें। जहाँ चाहे वहाँ रहा है, वहीं पर परख होती है कि आपका मन किधर जा रहा है। अगर आपका मन ज्ञान में लगा दिया, मन को ज्ञान के मनन चिंतन में लगा दिया, ज्ञान का इंटरेस्ट को सबसे पहले, ज्ञान को महत्वपूर्ण, देखो मनन चिंतन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जीवन में क्या रखा है? धन दौलत परिवार ये सब है तो खत्म। कई लोग मुरली मंथन सुनते हुए कई मेहमान आ गए तो छोड़ दिया, भाई नहीं, उसको बोलो भाई तुम आए हो तो बिना पूछे आधा घंटा बैठो मेरा ये। कोई लोग भक्ति में भी अपनी पूजा छोड़ते थे क्या, बताओ? नहीं छोड़ते थे। आप क्यों छोड़ देते हो? करना चाहिए आपको, सुनना समझना चाहिए। हर चीज में एक बैलेंस हो। लोगों को क्या, खुद को लगना चाहिए कि मेरे लिए ज्ञान सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, समझ मेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम ये करो। तो मन को, जो आत्मा मन में ज्ञान की रुचि को पैदा पैदा करे और ज्ञान को महत्वपूर्ण रखेगा, वो आत्मा स्व अनुभव, आत्मा के मूल केंद्र में जा सकती है। एक तीसरी बात है जो बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी, और वो तीसरी बात है कठोर विश्वास। तो ये कठोर विश्वास क्या है? देखो, यह कठोर विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपका मन दो चीज़ों में जाता है। पहला तो है कोई समस्या आती है, कोई विघ्न आता है, तो एक डर के अंदर जाता है, ठीक है। और एक जाता है डर के आगे आपके अभी जो जो भी डर चल रहा है, भविष्य का डर, बच्चों का डर, परिवार का डर, है ना। तो एक तरफ आपको डर लिखना चाहिए और दूसरी तरफ आप विश्वास लिखते हो, शुद्ध संकल्प भी करते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन से संकल्प करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। धन की समस्या है तो लिखते हो कि धन आने वाला है। फैमिली में कोई समस्या है तो आप लिखोगे कि ये समस्या से हम मुक्त होने वाले, और इसको ही तुम निर्भयता समझते हो। लेकिन निर्भयता यह नहीं है, एक तरफ डर है और ये जो विश्वास लिख रहे हो, इन दोनों के पार जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम स्व अनुभव में नहीं रह सकते। बिल्कुल स्व अनुभव में तुम नहीं रह सकते हो, यह बहुत बड़ी गारंटी है। तो स्व अनुभव में रहने के लिए क्या करना होगा? स्व अनुभव में रहने के लिए तुम्हें कठोर विश्वास की वाणी को अपनाना पड़ेगा। कठोर विश्वास, साधारण विश्वास नहीं। अभी तुम्हारा विश्वास हिल जाने वाला विश्वास है। धन की समस्या है, योग कर रहे हो कि धन की समस्या दूर हो, पता चला 50,000 की समस्या है, योग करने के बाद 15,000 का बिल और आ गया। और 1-2 महीना योग कर रहे हो, पता चल रहा है कि 1-1 रुपये के वांदे हो गए, तो तुम्हारा विश्वास हिल गया। कठोर विश्वास अलग कहते हैं। एक बार कठोर विश्वास कर लिया तो धन प्राण जाए पर वचन न जाए। शुभ कामनाओं का विश्वास, तुम अच्छे संकल्प कर रहे हो, जो चीज़ ठीक हो जाए संकल्प तो करते हो, लेकिन उसमें कठोर विश्वास नहीं। मुझे आत्मा का कठोर विश्वास का बहुत बड़ा रोल रहा है। इतना कठोर विश्वास रहा मेरे अंदर कि कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान पर भरोसा है। धन की भी समस्या हो तो घर भी गिर जाए तो पता रहेगा कि दीवार गिर के अंदर धन छुपा होगा, वो बाहर निकालने के लिए बाबा दीवार गिरा रहा है, पता है। इतना कठोर विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी न मिले। मैंने बताया ना, मेरे जीवन में भोजन की भी समस्या रही,
इतना तक भी सेवा में संघर्ष किया, क्योंकि सेवा कर रहे तो कमा नहीं रहे थे। अब प्रदर्शनियों पे प्रदर्शनी लगा रहे, मैं किससे मांगता नहीं। ऊपर से रास्ते में आ रहा हूँ, दिन भर सेवा करो, तो बाइक थी एक, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं, पैदल पैदल 3-4 किलोमीटर घसीट कर लाया। लेकिन उमंग उत्साह कठोर विश्वास एक नंबर का। और फिर घर आकर के भी तेल भी नहीं खिचड़ी बनाने के लिए, तो पानी में खिचड़ी को फ्राई किया, खाना खाया। लेकिन उमंग उत्साह इससे ऊपर 200 गुना, क्या खा रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है। तो विश्वास नहीं डगमगाया, कठोर विश्वास। और बाबा ने फिर कैसा दूसरे दिन ही चेंज कर लिया, पूछ नहीं सकते, इतना बड़ा परिवर्तन बाबा ने कराया। तो ये जो अनुभव किया हमने कि जहाँ पर भी हमारा विश्वास साधारण होता है, वो आत्माएं मन के प्रभाव में उतर जाती है अंत समय तक। ठीक है, हाँ? वो जो उसको हमने क्या किया, 4th स्टेज, पहले श्यामलाल भाई थे, अभी ये नीलम बहन का कैंसर है, लगभग वो कवर कर लिया है। अब तो उसको खुद को ही और डॉक्टर को भरोसा हो गया कि इसको कुछ नहीं होगा। तो उसके अंदर वो कठोर विश्वास पैदा, क्योंकि मरने से पहले मैं मर गया, वो क्यों मान ले, मरा तो नहीं है। यही बात उनके अंदर बहुत कठोर विश्वास डाली गई। नीलम बहन एक ही बात कहती, तुम कहते हो मैं मर जाऊंगी 4th स्टेज, अरे मरने से पहले क्यों मार रहे हो, मैं तो मरी तो नहीं हूं, और जब मर जाऊंगी तो मैं ही नहीं रहूंगी, तो सोचूंगी क्यों। जब तक हूं तब तक तो जिंदा हूं, तो जिंदे रहने की बात कर लो। बोले मैं जिंदा हूं और पूरे उमंग उत्साह के साथ जिंदा हूं, बस ये संकल्प उसको 500 बार बोलने के लिए बोला है। मैं मरी नहीं हूं तो मरने की बात न सुनूंगी न करूंगी। जो भी आके बोलता है वो और उससे उमंग उत्साह लेकर के जाता है। पहले मिलने वाले डर लेकर के ऐसे मिलने आते थे कि ये तो जाने वाली है, अब तो मरने वाली है, इस भावना से आते थे। अब लोग उसके पास आते हैं उसके कठोर विश्वास को देख कर कि वो आत्मा इतनी है कि 4th स्टेज का कैंसर 40-45 दिन मुश्किल, बोला घर में जाके सेवा करो, डॉक्टर ने बोला। और वो कह रही है कि मैं तो अभी जीवन की शुरुआत हुई है, वो कहती है नया जन्म हुआ है। पीड़ा है तो अपनी जगह, कितनी भी ज़्यादा पीड़ा है उससे ज़्यादा उसका विश्वास बड़ा है, कठोर विश्वास है। कठोर विश्वास होगा तो शरीर काम करने लगेगा, कठोर विश्वास होगा तो समस्याएं उसकी आंखों को देखकर भागने लगेगी। वो कठोर विश्वास होना चाहिए भीतर में, इतना कठोर विश्वास होना चाहिए, बड़ा आनंद आना चाहिए। मैं आत्मा जैसे मनन चिंतन पहले करती थी तो नोट्स बनाती थे, डायरिया लिखते थे, मैं आत्मा, आदत थी। कभी ऐसा सोचता था मैं आत्मा कि ये कभी बुक में बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि अंतर्मन से एकांत में चल रहा था। किसी आत्मा को तो शेयर नहीं कर रही थी मैं आत्मा, क्योंकि वो इन बातों को समझती नहीं थी और मजाक भी बन जाती थी। हाँ, मैं आत्मा कहती थी कि आप सुख दुख से पार जाओ, तो वो उस समय कहते हैं ना स्थिति को देखकर, क्योंकि इंसान जगह को देखकर तिलक लगाता है ना। जो सांप अगर रास्ते में मिल जाए तो हम उसको क्या करते हैं, मारते हैं, लाठी लेके दौड़ेंगे। और वही सांप अगर मंदिर में शिव जी की मूर्ति के आगे लपेटा हो तो उसको पूजा करेंगे, दूध पिलाएंगे। तो वही सांप है जो सड़क पे मिल जाए तो मारने के लिए दौड़, और वही सांप मंदिर में मिल जाए तो पूजा कर। तो आत्मा की स्थिति की पूजा है, कौन सी स्थिति में आत्मा है। तब इतनी सारी लिखा था, पर विश्वास ज़रूर था कि बाबा ये सब चीज़ों को निमित्त बना रहा है, तो कहीं ना कभी ऐसा सब कुछ होगा। और वास्तव में इतनी सारी बाबा ने अभी ये सब, बाबा का ज्ञान सब जगह तक फैल रहा है, बुक में या सब जगह तक। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, तो अगर मैं आत्मा दिल से बोलूँ तो किसी बात का संशय नहीं आता है, कठोर विश्वास है। और कठोर विश्वास का देखो, बाबा हम सब आत्माओं के कठोर विश्वास, मनसा सेवा ग्रुप का कठोर विश्वास ही तो कहेंगे। दुनिया कुछ भी कहे, हमने सोचा ऐप बनेगी, हमने सोचा बुक पहुँचेगी, सब आत्माओं ने अपनी तरफ से कितना सहयोग दिया है। और आपको पता है कई सारी आत्माएं दूत बन गई है। दूत मतलब सेवा दूत, मतलब वो दिन भर में सेंटरों पे जाती है। हाँ, सेंटरों पे जाती है और सेंटरों पर जा कर के सेवा करती है, बुकों के बारे में बताती है। फिर सेंटर से ऑर्डर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से। नेरुल के पास का सेंटर है, कल बहन निशा बहन, उन्होंने बहुत अच्छी बुक का ऑर्डर लिया। वहाँ पे जो सेंटर पे 4 बुकें दी, पूरी 40 बुकें बोली। आज कटनी सेंटर पे भी जा रहा है, दिल्ली के 4 सेंटरों पे जा रहा है। कल अंधेरी, मुंबई में अंधेरी स्टेशन, अंधेरी में जो सेंटर है वहाँ पर जो बहन है कुमारी बहन, वो जाके सेवा करी, वहाँ बुके दिए है। जबलपुर भी निकला है। हाँ, कैलकाटा के तो अभी जो इस बहन ने लिया है, वो बहनें और बहनों को बोल रही है कि बुक काफ़ी अच्छी है और ले रहे हैं। हाँ,
आप लोग भी तैयार हो जाओ, लेकिन कठोर विश्वास का अर्थ है आप पूरी तरीके से सहयोगी बन जाओ, मन में इंटरेस्ट पैदा करो। देखो कोई आत्माएं जो अभी कुमारियां हैं सब है, एक तो जो नेरुल के पास में जो बहन का जो सेंटर है बहुत अच्छा, कन्नाव सेंटर ऐसा कुछ नाम है, मेरे को एड्रेस में लिखा है तो याद नहीं है। उस वो बहन शिफ्ट है, उसकी छोटी बच्ची, फिर भी वो सेवा करने के लिए जा रही है और उसने सब कुछ किया। तो किसी के पास धन नहीं होना तो वो अपने इसमें मेरा रोल क्या है उसको सोचना चाहिए। किसी के पास धन नहीं है तो वो क्या करेगी आत्मा, वो भागेगी। कितने लोग भाग रहे हैं, उनको ऑटो का किराया लगभग कितना लगा होगा। कल मैं बहन का सुना, कल बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे, लेकिन कल जो बहन बोरीवली रहती वो अंधेरी गई तो टेम्पो किराया लगा उसको, वहाँ से स्टेशन में अलग, वो अलग, वो तो कुमारी है, उसके पास कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा है बताओ। हाँ, बुके भी पहनानी और ऑर्डर भी रहने। तो हम सब आत्माओं को क्या करना है कि जो आत्मा ऐसी है जो भाग रही है दिन भर सेंटरों में, अगर हमारे पास धन है तो हम उनको मदद करें कि बहनों जाओ। हम तो एक सेवा समाचार का वीडियो जरूर डालेंगे अभी जल्दी, ताकि पता रहे कितने सेंटरों पे हमने ये सेवाएं करी है बाबा की, और अपना एक एक रुपया हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस आत्मा के पास धन है वो धन लगा सकता है, जिस आत्मा के पास धन नहीं है तो वो सेंटरों पे जा जाकर बुकों को लेकर सेवा करे, तो उसका पुण्य बनाने का तो बहुत मौका है। वो भागेंगे दौड़ेंगे तो जिन आत्मा के पास धन है वो उनको मदद कर पाएंगे कि भाई तुम भागो, हम जा नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब में बंदा है, कोई दूसरी चीज़ में बंदा है। हाँ, तो ये जो दूत बन रहे बहुत सारी आत्माएं जो दिन भर सेंटरों में जा रही है, उनका किराया तो अपन दे सकते हैं, उनका वो जा कर के सेंटर में, आपके तो सामने सभी सेंटरों पे जा रहे हैं, उनके नाम भी सब सामने हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि ये है वो है। हाँ, तो हम उसमें सहयोगी बनकर हम आत्मा के स्व अनुभव में रह सकते हैं। स्व अनुभव यानी मन में इंटरेस्ट हो सेवा का, मन में रुचि हो भगवान के ज्ञान को फैलाने का, ज्ञान सुनना, ज्ञान को जब हम फैलाते हैं ना तो उसमें रुचि पैदा होती है, ज्ञान को हम इम्पोर्टेंट लेते हैं। इस ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण बना दो, इतना लक्ष्य बना दो कि मेरे जीवन में सबसे पहला लक्ष्य हो कि मैं ज्ञान को फैलाने के निमित्त बनूं। उसमें कोई भी चीज़ है, जिसके पास धन नहीं है वो शुद्ध संकल्पों से सेंटर पर जाकर सेवा करे। हाँ, और जिस आत्मा के पास धन है वो धन नहीं जा सकता बाहर इधर उधर, तो वो धन से सेवा करे। भाई मैं, आप लोग भागो मैं तैयार हूँ पीछे, इतना भी बोल देंगे तो उनको कितना उमंग उत्साह रहेगा, खुशी होती है, उनको उमंग उत्साह आता है। ऐसी ऐसी बहनें हैं, ऐसी ऐसी वो चीज़ें हैं जो बहुत बहुत है, मतलब हमारे पास करने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े अवसर परमात्मा ने दिए हैं। तो मन में ज्ञान की रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट अगर ज्ञान में हो, और दूसरा है विश्वास की वाणी, जो मैंने बताया कि कठोर विश्वास रहे कि हमारा मन जो है, एक तो कठोर विश्वास यही है कि सब कुछ अच्छा होना है, विश्वास की भगवान की मुरली है, वो विश्वास की वाणी है। जिसके मन में विश्वास की वाणी उतर जाती है वह हमेशा बहुत अच्छा रहता है। यानी समस्या को देखना तो है लेकिन उसके एक लाइन जुड़ जाती है ना। गुजरात दादी को बोला कैंसर की बीमारी है, तो वो ऐसा थोड़ी बोला कि मेरे तो है ही नहीं, उसने बोला हाँ भाई मेरी कैंसर की बीमारी है लेकिन मुझे विश्वास है ये पूर्णतया ठीक हो जाएगी। ये एक लाइन जोड़नी होती है। जबकि उस समय तो कैंसर का इलाज भी नहीं था और उसके बाद कैंसर का इलाज आ गया दादी को। तो एक लाइन हम जोड़े, भाई पता है हमें, नॉलेज है कि ये समस्या है, लेकिन कठोर विश्वास, या हमें पता है कि हमारा विश्वास मजबूत है, कठोर विश्वास है, यह सब भी बदल जाएगा, यह सब भी ठीक हो जाएगा, कितना भी कुछ हो जाए। मैं तैयार हूँ इंतज़ार के लिए, मैं तैयार हूँ ड्रामा के वो सीन को खोलने के लिए, मैं इंतज़ार हूँ ड्रामा के उस दृश्य का जो कौन से पल कौन से सेकंड आएगा पता नहीं। विश्वास की वाणी बड़ी गहरी होती है, विश्वास की वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और खुशी होती है, विश्वास है। विश्वास के साथ एक आत्मा ने कल किया, वैसे नाम भी ले लेता हूँ, बीके पुष्पा बहन है, ऐसे 2 4 6 8 आत्माएँ हैं लेकिन मैं एक का ही नाम ले रहा हूँ। पुष्पा बहन ने लिखा कि मुझे बुक की बहुत ज़रूरत, सेंटर के लोग भी और दूसरे भी रुचि ले रहे हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने में दे दूँगी पैसा, क्या आप मुझे बुक मिल सकती है। वो इतने टाइम से मनसा सेवा से जुड़ी हुई है, बताओ ना कैसे निकलेगा। हाँ, सभी बुकें उनको पहुँचा दी थी, कल ही पार्सल लगा दिया हाथों हाथ। ऐसे 6 आत्माएँ, हाँ 7 8 आत्माएँ, तो 13 की 15 या 16 बुकें शायद पहुंच गई। हाँ, मतलब कल डिलीवर हो गया। तो एक उम्मीद है उनको, विश्वास कि नहीं यहाँ पर अभी नहीं है मेरे पास धन, लेकिन विश्वास है कि ये जो मनसा परिवार है नाम का परिवार नहीं है, सहयोगी परिवार है। एक ऐसा सहयोगी परिवार जहाँ पे हर मुश्किल को सुना जाता है, हर बात को महत्व दिया जाता है।
देखो कितना काम रहता होगा, लेकिन आपके व्हाट्सएप पर आपकी बात का जवाब दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा होगा हर बात को आपको रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, इतना बड़े ग्रुप, इतना बड़ा काम, सारी चीज़ें रहती है, फिर भी जवाब दिया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार की बात तो सुनी ही जाएगी, सुनी जाएगी। आपकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? हम परिवार है एक दूसरे के। हाँ, तो हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। और बाबा जब संगठन देखता है ऐसा, तो सबसे ज़्यादा भगवान को खुशी होती है। अकेले रहने वाले की खुशी नहीं है, अलग थलग रहते वो खुशी नहीं है। अभी हम एक श्रेष्ठ चीज़ों से जुड़े हैं कि ज्ञान को फैलाना है, हर बात को समझते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे की ये चीज़ बनते हैं। कितनी बहुत बढ़िया बात है। बुकों का भी कोई हिसाब किताब नहीं, जिसके पास नहीं है पार्सल पहुंच गया, जिसके पास है वो एक्स्ट्रा भी डाल रहा है। ये कितनी बड़ी, मुझे ये देखकर प्रेम के आंसू आते हैं। जिसको बुक पहुंचाते हैं, जो बिल बना उससे भी ज़्यादा डाल देता है, हम तो पार्सल पहुंचा दिया है। हाँ, कितना प्रेम है एक दूसरे के, भगवान के प्रति जो प्रेम और निष्ठा है कि हम सही जगह पे भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। यह और ये कठोर विश्वास होना चाहिए कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आगे जीवन में सभी ज्ञान का आधार बनेगा। क्योंकि सभी निमित्त आत्माओं की एक ही बात है कि इस ज्ञान में जितनी स्पष्टता और सरलता परमात्मा ने दी है वो बहुत जबरदस्त दी है ना। तो ये विश्वास की वाणी जिसके अंदर कठोर विश्वास है वह जीवन में स्व अनुभव में टिकता है। तो आज 3 बातें आपको सिखाई। हाँ, कौन सी? एक तो खाने के सुख और दुख से पार जाने की। दूसरी बात आपको इंटरेस्ट की बताई कि आपकी रुचि कौन सी जगह पर है। और तीसरी बात आपको सिखाई कठोर विश्वास, कुछ भी हो जाए। हाँ, कठोर विश्वास ऐसा हो कि 1% संशय का संकल्प नहीं है। विश्वास और निर्भयता से ऊपर, विश्वास और डर के ऊपर है कठोर विश्वास। ये तीसरा है, तीसरी की तरह देखना वही ज्ञान का नेत्र है। सुख दुख से पार स्व अनुभव में टिकना यही ज्ञान का, निंदा स्तुति से ऊपर जाना यही जो है वो स्व अनुभव है। ठीक है, तो आज पूरा दिन प्रैक्टिस करो। जो स्व अनुभव में रहेगा, मन को डेली धारणा की पॉइंटों में आपको अच्छी अच्छी पॉइंट बताई जाती है, अच्छा मंथन बताया जाता है। तो आज महावीर आत्मा का ही मुरली के अंदर बताया गया था। तो आज की पॉइंट आपको कैसी लगी वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अधिक से अधिक आत्माओं को यह ऐप शेयर कीजिएगा। जिन आत्माओं को बुक की हार्ड कॉपी चाहिए उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969 है ना। तो इस पर आप नंबर पे हार्ड कॉपी के लिए मैसेज कर सकते हैं। कल जो है वो काफ़ी सारे ऑर्डर पार्सल निकल गए हैं, और 7 दिन में अगर पार्सल किसको नहीं मिलता है तो वो हमें क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है ना। क्योंकि पार्सल कल जो है मेरे हिसाब से कल लगभग काफ़ी सारी आत्माओं के सेंटरों के जिन के पार्सल थे वो भी सारे पार्सल जो है वो निकल गए। ये वेस्ट बंगाल कौन सा है, न्यू दिल्ली का भी पार्सल निकल गया है ना, कुसुम बहन के थे। ये नांदुरा बुल्ढाना पार्सल निकल गया है। हाँ, काफ़ी सारे हैं जिनको भी ये निकल गए। अगर 7 दिन में नहीं मिलता है तो बता सकते। ये बेलूर हावड़ा रोड, हाँ दिव्या नगर, ये देखो यहाँ का सेंटर है, फर्स्ट फ्लोर शीतल धारा कॉम्प्लेक्स। ये कमोट मार्ग पे जो सेंटर है ना, कमोट मार्ग पनवेल में आता है। ये सेंटर पे जा रही है 40 बुकें। उन बहन को भी काफ़ी अच्छी बुकें लगी है, ये बुकें बहुत अच्छी है और हमें पूरा सेट पहुँचाइए है। ये है कमोट मार्ग पे पनवेल का सेंटर है, सेक्टर 36 है। तो वहाँ पर भी बुकें पहुँच रही है। इस तरीके से चारों तरफ से देहरादून में कल के लिए पार्सल निकल गया है ना। इसके अलावा पंजाब के मोहाली के अंदर पार्सल निकल गया है बहुत सारे पार्सल निकले। एमपी में जबलपुर के 3 पार्सल निकले। कोई बहन है जिसका 40 का सेट है। इसके अलावा सेंटरों के लिए भी जबलपुर में निकल गए हैं, कटनी के लिए भी निकल गए हैं मुंबई में। ये एक और है चर्च गेट के नज़दीक है कोई सेंटर, उनका भी पहुँचे। तो इस तरीके से मैं आपको सेवा बता रहा हूँ। एक दिन में इतनी सारी बुकें जो निकल रही हैं ज्ञान की, तो हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना होगा। इतने बड़े देवदूत हैं और वो बुके की सप्लाई कर रहे हैं सेंटर के लिए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि पूरा 40 का सेट हम सेंटर के लिए दे 8000। नहीं, आपके पास 2 बुक का हो, 4 बुक का हो, 5 बुक का हो, 6 बुक का भी मदद करोगे तो 6 बुक करके 4 आत्माएँ करेंगी। हाँ, 8 आत्माएँ करेंगी तो 40 बुक हो जाएगी। तो एक सेंटर के लिए फ्री में हम बुक सेट पहला हम दे सकते हैं।
ठीक है। तो हमें इस समय एक एक कण एक एक रुपये को सही उपयोग में लाना है। सबसे ज़्यादा पुण्य अभी ज्ञान दान में है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और यह सिर्फ सेवा मनसा परिवार की आत्माओं से ही ली जाती है। जो नई आत्माएं हैं और मुरली मंथन सुन रहे हैं, जो मनसा परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे हम 1 रुपये की मदद न ले सकते न लेंगे। क्योंकि जिसने ज्ञान समझा है, जो 1 साल से 2 साल से जुड़ा हुआ है, वो ही तो कठोर विश्वास में आएगा ना। हाँ, मनसा परिवार में तो ये सारी सेवाएं हैं, जो लास्ट की जो मुरली के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो पूरी मनसा परिवार के लिए दी जाती है। क्योंकि अलग अलग से तो व्यक्तिगत हम इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते, तो बाकी आत्माओं से बहुत सारे मैसेज आते हैं। लेकिन हम चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प अड़िग है। हम जिनको दुआएं देते हैं उनसे भी 1 रुपया नहीं लेते हैं, क्योंकि हम वो ठीक हो जाए, वही सबसे, उनकी दुआओं से मनसा परिवार चल जाएगा। हाँ, जिनके लिए कोई दुआ करवाता बाहर से बीमार है, तो उनसे भी 1 रुपया किसी तरह की न तो भोग राशि ली जाती है, न कोई संकल्प के लिए दुआ की राशि, न कुछ नहीं। हाँ, वो भगवान के प्रेम में डूब जाए तो फिर वो सहयोग दे, तो बात अलग है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मनसा परिवार की हमारी रूहानी सेना के लिए है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।